लक्ष्मण शर्मा जी ने भी उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम किया है और इनका सेवा भाव तो मैंने बड़े नजदीक से देखा है। मुझे ध्यान है जब कोविड का टाइम चल रहा था, उस समय मैं जिला अध्यक्ष था भारतीय जनता पार्टी जिला भरतपुर का, और भाई साहब मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी थी ग्रामीण की। उस समय इतना जबरदस्त काम भरतपुर जिले में कोविड में जन सेवा का हुआ। पूरे राजस्थान में अगर नंबर 1 किसी जिले में काम हुआ तो भरतपुर जिले में, और उसका कारण भी ये था कि हमारा सीमावर्ती जिला है, तो उस समय आपको ध्यान होगा बहुत सारे मजदूरों ने पलायन किया। आज श्री बल्लभराम शर्मा मानव सेवा समिति का 7वां स्थापना दिवस हिंदी पुस्तकालय में मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि माननीय विधायक डी कुमेर श्री शैलेश सिंह जी रहे। और इससे पहले जिला अस्पताल डीग में समिति द्वारा कराए गए कार्यों का लोकार्पण माननीय कलेक्टर डीग श्रीमती श्रुति भारद्वाज जी द्वारा किया गया। इसमें समिति द्वारा 10-12 काम कराए गए जो माननीय कलेक्टर महोदय की संस्तुति पर ही कराए गए थे, जैसे कि एक वाटर कूलर लगाया गया 1500 लीटर का, स्टील की बेंच लगाई गई 3, पत्थर की बेंच लगाई गई 6, वार्डों में कूलर और हवा की व्यवस्था नहीं थी, 4 बड़े कूलर लगाए गए, 2 व्हील चेयर जो असहाय मरीज आते हैं उनके लिए 2 व्हील चेयर दी गई, दवाइयों के लिए ट्रे बॉक्स दिए गए, बीपी इंस्ट्रूमेंट दिए गए 4, और बेड की डिजिटल मशीन दी गई 3। मरीजों को दवाई लेने के लिए और जो नंबर लगाने के लिए दिक्कत होती है उसके लिए रेलिंग लगाई गई, 52 गमले दिए गए जिससे इकोसिस्टम अस्पताल का थोड़ा इम्प्रूव हो सके, उसमें पौधे भी लगे हुए हैं। इसके अलावा एक हैंड पैलेट ट्रक ट्रॉली मशीन दिया गया जिससे दवाइयों के कार्टून को उठाने के लिए आसानी हो। और इस भयंकर गर्मी में पक्षियों के परिंदे, करीब 50 परिंदे जो है हमने आज जो है उनका लोकार्पण माननीय कलेक्टर डी श्रीमती श्रुति भारद्वाज द्वारा किया गया। इस अवसर पर जो जनता उपस्थित रही उसका समिति के संस्थापक अध्यक्ष के नाते मैं आभार व्यक्त करता हूं, पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी इसी तरह से हमको आशीर्वाद मिलता रहेगा और सेवा के अवसर हमें मिलते रहेंगे। धन्यवाद। साहब, पीएमओ साहब, सेवा वल्लभ समिति के अध्यक्ष संरक्षक साहब, यहाँ पे उपस्थित हमारे सारे मेडिकल फ्रेटर्निटी के डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स, कार्यकर्ता, मरीज, आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं। आज का ये जो दिन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सेवा भाव है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं या करना चाहते हैं तो अंदर एक सेवा का भाव होना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें हमारे पूर्वज भी सिखाते हैं, हमारे धर्म ग्रंथ भी सिखाते हैं कि अगर हमें भगवान की भी भक्ति करनी होती है, जो कि हम ब्रज में रहते हैं, यहाँ के हर कण कण में ईश्वर हैं, तो यदि हमें उनकी सेवा करनी है तो मानव सेवा एक पहला स्टेप है। और हेल्थ केयर में जितने भी लोग लगे हुए हैं, मैं कहना चाहती हूँ उन डॉक्टर्स का जो जज्बा है, दिन रात वो मरीजों की देखभाल करते हैं अपनी चिंता किए बिना। कोविड को हम देख चुके हैं, जब हर घर में संकट था और हर घर उस बीमारी से बच रहा था, तब डॉक्टर्स ने, प्रशासन ने बिना अपनी चिंता किए मानव सेवा में अपना कदम बढ़ाए रखा और अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। ये जो भावना है, मैं चाहती हूँ कि ये हम सबको उत्प्रेरित करे और हम अपना बेस्ट से बेस्ट इस क्षेत्र में देने की प्रतिज्ञा करें। आज जो सेवा समिति है, इन्होंने ये देखते हुए कि गर्मी का समय है, एक ठंडा वाटर कूलर और आपके जो हवा देने वाले कूलर्स हैं या बेंच हैं, ताकि व्यक्ति विश्राम कर सके, ताकि इस गर्मी में उस ताप से उसको थोड़ा सा भी मैं ये मानती हूँ कि एक शुरुआत है। हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हर बड़ी मंजिल की शुरुआत पहले कदम से होती है। आज हमने पहला कदम उठाया है। मैं डीग में यहाँ पे जब पदस्थापित होके आई थी तो मेरा यही लक्ष्य था कि मैं 2-3 सेक्टर जो कि आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करूं।
फोकस है ज़िला कलेक्टर, मुझे बहुत सारी चीज़ों पे करना होता है, लेकिन मेरी प्रथम प्रायोरिटी ये थी कि हेल्थ सेक्टर को मैं देखूं। इसलिए मैंने अपने ज्वाइनिंग के पहले दिन, हस्ताक्षर करते पहले क्षण हॉस्पिटल की विजिट की और यहाँ की व्यवस्थाएं में कुछ सुधार की आवश्यकता थी। मैंने मेरी टीम को, CMHO साहब को और सभी डॉक्टर्स को 7 दिवस का टाइम दिया था और मुझे आज भी याद है अपने शब्द में मैंने कहा था कि इन व्यवस्थाओं को 7 दिवस में सुधार लीजिए, नहीं तो मैं दोबारा नहीं कहूँगी, सिर्फ कागज़ आएगा। और मुझे बताते हुए आज हर्ष है कि 7 दिन बाद डॉक्टर्स ने, हमारे CMHO साहब ने और सारी टीम ने मुझे एक वीडियो बना के भेजा जिसमें व्यवस्थाओं में 80 to 90% सुधार। और मैं अभी यहाँ पे सारे लोग बैठे हैं, उनसे हाथ उठवा के पूछना चाहती हूँ कि क्या पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में उन्हें कुछ अंतर दिख रहा है? आपकी ये जो बात है वो अटेस्ट करती है कि ये हमारा प्रशासन का और हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी का जो जॉइंट प्रयास है वो सही दिशा में जा रहा है। आपके सुझावों से, आपकी व्यवस्थाओं से हम और भी इसको उत्कृष्ट श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे, क्योंकि हेल्थ जो है वो एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट है हर एक के जीवन में, हर एक को अपनी आगे लक्ष्य प्राप्त करने में, क्योंकि व्यक्ति यदि स्वस्थ है तो उससे प्रगति दूर नहीं है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपने इर्द गिर्द सफाई रखिए और अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कीजिए और सेवा भाव से जितने भी भामाशाह सामना आना चाहते हैं वो वेलकम है, उनका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में आप सभी की सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।